अनेक प्रकार की पाप कर्म जब व्यक्ति करता है तो उन नरकों में भोगता है। उनमें से एक विशेष वज्रतुंड नाम का नरक, उसमें कौन जाते हैं? जो घर में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते। घर में आए हुए अतिथि को देखकर के जिनकी आंखें फिर जाती है, मुंह काला हो जाता है, बस वही जाकर के वज्रतुंड नाम के नरक में जाते हैं और उन्हीं के आंखों को गिद्ध नोच नोच करके खाते हैं। ऐसा जब वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे थे तो राजा परीक्षित तो डर गए कि सबको जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं राजन, सबकी क्या आवश्यकता है? हम जेल खाने बने हैं तो सबके लिए थोड़ा न बने। जेल खाने में वही जाएगा जो पाप कर्म करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, वही तो जेल के जाएगा ना। तो वैसे नरक में सबके लिए स्थान नहीं है। जो भगवान को नहीं भजेगा, भगवान का नहीं होगा, वही तो नरक में। और जो पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जला देगा, बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को अर्पण कर देगा, समर्पण कर देगा, उसको तो नरक जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्या लिखे? सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागियै न ते यमं पाशप्रेतस्य दद्भटां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। बड़ी विशेष बात बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दयो, भगवान की श्री कृष्ण के श्री चरणों में जिनकी रति मति हो जाती है, उनके पास यम के दूत स्वप्न में भी नहीं भटक। नते यमं पाशप्रेतस्य तद्भटां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। स्वप्न में भी उनको यमराज के दर्शन नहीं होंगे, यम के दूत नहीं धमकाएंगे। जो भगवान की श्री चरणों में सच्चे मन से अपना समर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा। बोलते नहीं कि लो तो सरेंडर कर दे, मैं तो पिटाई बहुत। जब कोई उपद्रवी हो जाता है और सरेंडर नहीं करता है तो महाराज खोजा जाता है, पकड़ा जाता है, खूब पीटा जाता है। जब तक उससे उजागर नहीं हुआ तेरे पाप कर्मों को, तब तक उसको खूब मारा जाता है। लेकिन जन्यू हाथ महाराज गलती हुई, मैं थे, मैंने करी जो कुछ करी, बस। जब कोई अपनी गलती स्वीकार लेता है तब क्या मारते कब तक है बताओ? आप ही बताओ। जब तक यानी अपना पाप कबूल नहीं करता है। किसी ने चोरी करी और सरसों हमने नहीं करा, तब लड़ पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं। लेकिन जब बाद में होश आता कि भगवान ध्यान से बड़े बोल देते हैं, क्या नहीं करता हूं। तो ऐसे जो सच्चे मन से भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में अपनी रति मति लगा देते हैं, उनको सपने में भी यमराज के दूत दर्शन नहीं देते। ऐसे दिव्य भाव समझा रहे थे। एक समय एक इतिहास को सुना रहे, क्योंकि भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है इसके लिए थोड़ा सा